Y2L हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए है जो दिवाली से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करवाना चाहते हैं, स्पेशली प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे। तो इस वीडियो में मैंने कुछ 6 एक्टिविटी आइडियाज़ सजेस्ट किए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया है स्वीट मोमेंट्स विद स्वीट पर्सन मेकिंग स्वीट्स। तो कुछ मीठे पल किसी मीठे इंसान के साथ और मीठा बनाते हुए। तो ये क्या आइडिया है? ये आइडिया ये है कि इसमें हमें पेरेंट्स की भी हेल्प चाहिए होगी। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को या तो रिकॉर्ड करेंगे या उनकी फ़ोटोग्राफ लेंगे, जैसा भी एज टीचर आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। और बच्चा जो है किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ, मम्मी के साथ, दादी के साथ या पापा के साथ जो भी अच्छी मिठाई बना सकते हैं, होममेड स्वीट बना सकते हैं, उसमें असिस्ट करेगा। तो एक तो ये आपस की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज मिलेगी और सबसे बढ़िया बात, एक होममेड स्वीट तैयार हो जाएगी। तो आप इस एज एन एक्टिविटी आप इसको कंडक्ट कराते हैं तो आप इसके फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस बच्चे से मंगवा सकते हैं। मेरा दूसरा आइडिया है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का, जिसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को रीयूज़ करना, दोबारा से यूज़ करना। दिवाली एक ऐसा मौका होता है जब हम लोग सभी अपने घरों की साफ़ सफाई एक बारी फिर से करते हैं और कई बारी हमें ऐसी चीज़ें घर पे मिल जाती हैं जो अच्छी कंडीशन में तो होती हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे होते या करना नहीं चाहते या बहुत पुरानी हो गई होती हैं। तो ऐसे में हम बच्चों को जो हम 3R सिखाते हैं साइंस में, रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल के, हम वो उनको एक्चुअली प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे कि पुरानी बोतल के अंदर ही प्लांट करना, सैपलिंग, या पुरानी सीडीज़ को यूज़ करके कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बनाना, या कुछ न्यूज़पेपर्स या पुराने पेपर्स रोल्स को लेके फ्लावर बनाना। आपका जो भी क्लास लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। या सीडीज़ को लेके आप उनकी वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। आइडिया आपका हो सकता है या आप इन आइडियाज़ में से भी ले सकते हैं, जैसे बंटिंग्स, ट्रायंगुलर शेप आपको लेनी है, पुराने कपड़े होते हैं, या अगर हम लोग अपने कपड़े टेलर से सिलवाते हैं तो जो कुछ कपड़े बच जाते हैं उससे कुछ शेप्स काटी जा सकती हैं, अलग अलग कलरफुल और इस तरह से। बट इस एक्टिविटी में पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होगी, तो किसी भी रिबन पे या ऊन के धागे पर, ऊन पर हम उस पर लगा सकते हैं, स्टेपल कर सकते हैं, फेविकॉल से चिपका सकते हैं। जो आपका क्लास का लेवल है उसके हिसाब से आप एक्टिविटी चूज़ करिए। वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं, बैंगल्स यूज़ कर सकते हैं, पुरानी चूड़ियाँ जो होती हैं किसी भी एक्टिविटी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर क्राफ्ट बनेगा। बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो उनसे सिर्फ दिया जो होता है, सिंपल मिट्टी का दिया, उसे डेकोरेशन करवाई जा सकती है। फेविकॉल लेके कुछ शीशे या कोई भी पुरानी घर पे चीज़ें डेकोरेशन की पड़ी हैं, और कुछ नहीं तो कलरफुल पेपर की छोटे छोटे टुकड़े करके फेविकॉल लगाकर वो उस पर चिपका सकते हैं, बहुत ही सुंदर लुक देता है। तो आप कोई भी आइडिया इससे यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला आइडिया जो है थर्ड, वो है यूज़ क्राफ्ट सेव एनवायरनमेंट हैंडमेड पेपर बैग्स का। दिवाली अगेन एक ऐसी ओकेजन है जहाँ पे हम गिफ्ट्स बहुत देते हैं, तो गिफ्ट देने के लिए या कुछ चीज़ डालने के लिए हम प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दिवाली अगर हम बच्चों को ये क्राफ्ट एक्टिविटी करवाएं कि गिफ्ट कैसे रैप करने हैं या हैंडमेड पेपर बैग कैसे बनाना, खुद से पेपर बैग कैसे बनाना है, तो पुरानी अखबार हो या कलर्ड शीट्स हो, डिपेंडिंग अपॉन कैसा मटेरियल आप यूज़ करना चाहें आप ये करवा सकते हैं। तो प्लास्टिक को जो है यूज़ ना करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इसके लिए प्लीज़ अपने बच्चों को भी एनकरेज करिए और आप क्राफ्ट एक्टिविटी ले सकते हैं। तो पेरेंट्स को साथ ज़रूर बिठाइए, ना सिर्फ छोटे बच्चों की मदद करने के लिए कि कैसे करना है काटने के लिए, बल्कि इस चीज़ को समझने के लिए कि हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना है। आप समझाएंगे बच्चों को ही, बट पेरेंट्स भी समझेंगे। और मानिए अगर 20-30 बच्चों में से अगर आपने 3-4 बच्चों भी ये फॉलो करने लग गए, फैमिलीज़ फॉलो करने लग गई, तो एक हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो जैसा कि ये फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल नर्सरी केजी के लेवल का क्राफ्ट है ये। सिंपल आपने कलर्ड शीट ली, उनको फेविकॉल से ज्वाइन करवा के पेपर बैग बनवाया, और सर्कल कटआउट्स आप उनको पहले दे सकते हैं या पेरेंट्स काट सकते हैं, उनको किसी शेप में लगवा दिया। या थोड़ा सा और अगर आप उसको सुंदर बनाना चाहते हैं तो हार्ट शेप या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप
कलर्ड पेपर की कट कर सकते हैं। अगर आप 4th 5th क्लास या बड़ी क्लास ले रहे हैं तो पेपर फ्लावर्स वगैरह बनवा कर आप पेपर बैग पे लगवा सकते हैं। तो इस तरह से आप हैंडमेड बैग बनवा सकते हैं बच्चों से। अगली एक्टिविटी है नरेट अ स्टोरी और रिसाइट अ पोएम। बेसिकली इसमें हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि कोई स्टोरी सुनाएं या ऐसी कोई पोएम सुनाएं जिसमें उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया हो कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बट हम डायरेक्ट उनको ये सिखा नहीं रहे, बल्कि इस थीम के अराउंड या तो कहानी सुनाएं या पोएम सुनाएं। तो इस तरह की एक एक्टिविटी या कंपटीशन हम कंडक्ट करवा सकते हैं। 5th आइडिया है पपेट शो या शॉर्ट फिल्म, जिसका मतलब है कि एज टीचर्स आप अगर किसी कठपुतली वाले को इनवाइट कर सकते हैं कि वो पपेट शो के थ्रू अपना दिखाए कि कैसे हम अच्छाई की जीत मनाते हैं, और या हम कोई भी रामायण का पर्टिकुलर इंसिडेंट ले सकते हैं जो हम उन्हें पपेट शो के थ्रू दिखाएं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल पपेट मेकिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर या कोई भी चीज़ आप स्टिक पपेट बनवा सकते हैं बच्चों के साथ। इसके अलावा आप कोई भी शॉर्ट फिल्म, एनिमेटेड फिल्म दिखा सकते हैं दिवाली से रिलेटेड बच्चों को। 6th आइडिया और सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया है टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ गिविंग, डू अ गुड डीड, जिसका मतलब है कि मिठास जो है इस बार ये मिठाई की नहीं बल्कि किसी और को खुशी बांटने की मिठास टेस्ट करिए। तो वो खुशियाँ जो हम किसी को देते हैं उससे ज़्यादा मीठा कुछ नहीं होता, जो एक्सपीरियंस या जो हम खुद फील करते हैं उसके बाद। तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करिए और खुद भी रादो फॉलो करिए, डू अ गुड डीड दिस दिवाली। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप बच्चों पे छोड़ सकते हैं, या आप इन आइडियाज़ में से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई गलती हुई उसे एडमिट करना, अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए एक सॉरी बोलने के लिए और रियलाइज़ करने के लिए हमारी गलती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। रिश्तों की मिठास वापस ला सकते हैं ये करके, एक सॉरी बोल के। बच्चों को भी एनकरेज करिए, अगर पेरेंट्स साथ बैठते हैं तो आप उन्हें भी एनकरेज करिए। इस दिवाली पटाखे नहीं बस्ट करने, तो ग्रीन दिवाली का जो मैसेज है, हरित दिवाली, हम उसको भी फैलाएं। जेन्युइनली थैंकिंग एनी फ्रेंड और फैमिली मेम्बर, किसी को दिल से किसी अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना एक बहुत बड़ी बात है, दिल से बोलना। एक थैंक यू तो एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, हम किसी को पत्थर नहीं मार रहे, बल्कि एक्चुअली हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपने कपड़े जो हैं अच्छी कंडीशन में और हमें हमारे यूज़ के नहीं हैं, उनको हम डोनेट कर सकते हैं। नए खरीद सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है डोनेट करने के लिए। ट्री प्लांट कर सकते हैं एनवायरनमेंट सेव करने के लिए, और भूखे लोगों को खाना खिलाना। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमें सही में मिठास देती हैं। तो आप ये भी यूज़ करिए, और इस दिवाली डू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ गिविंग, खुद भी देने की इस मिठास को टेस्ट करिए। दिवाली अच्छे से मनाइए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और खुशियाँ ऐसी चीज़ हैं जब आप बांटेंगे तो आपको खुद भी मिलेगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो Y2L हिंदी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप सिर्फ इसी चैनल पे ही आए हैं तो मेरा दूसरा चैनल जो है Yearn to Learn Y2L, प्लीज़ उसे भी एक्सप्लोर करिए। आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।